लाइक देयर आर सो मेनी वीडियोज आउट देयर, ठीक है। कई डॉक्टर्स की, यू नो, पीपल टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ वीड, या पीपल जस्ट जनरली, यू नो, टॉकिंग अबाउट वीड। तो आज एक ना गलती से मैंने ना देसी डॉक्टर की देख ली। मैंने ना एक हार्वर्ड वाले बंदे की भी जस्ट टू लाइक डॉक्टर टू डॉक्टर करने के लिए मैंने ऐसे देखा कि चल इस डॉक्टर की भी देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट मिथ्स एंड ऑल दैट। तो द डिफरेंस वाज जो इंडियन डॉक्टर होता है इज लाइक वीट जैसी कोई चीज़ है नहीं, खराब है, इसे नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली लाइक, यू नो, प्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन अ वे कि भाई इससे बुरी चीज़ है ही नहीं है, इसको करना ही नहीं चाहिए, ब्ला 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 एंड ऑल दैट, राइट। एंड देन you have this doctor from Harvard who is saying like giving a unbiased opinion about it, right? Benefits भी हैं, but then there are also like these certain consequences जो कि हर किसी चीज़ में होती है। जैसे अगर आप कैफीन भी कंज्यूम करो तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज, लाइक, यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वैसे ही एक्सेस ऑफ वीड इज़ ऑल्सो बैड। एंड वैसे ही वीड हर किसी को से कितने डिफरेंट स्ट्रेन्स में आती है यार। लाइक, यू नो, देर इज़ लाइक इंडिका, देर इज़ सटीवा, देर इज़ हाइब्रिड। नॉट एवरी वन, यू नो, कैन अडेप्ट टू ऑल ऑफ इट। एंड देन उसमें भी इंडिका सटीवा हाइब्रिड में भी कितने भाई और ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, यू हैव नो आइडिया। सो एवरीथिंग गिव्स यू लाइक अ डिफरेंट, you know, high. Some gives you euphoric, some gives you happy, some gives you calm. So some is for pain and all that, right? तो अब वो क्या है कि खुद पे ट्राई करके होता है कि बंदे को करना चाहिए, क्योंकि हर वीड एक तो सूट नहीं करेगी, हर हर बंदे को सेम टाइप की वीड नहीं वैसे हिट करेगी एंड ऑल दैट, राइट। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे ही मेरे भी बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। So I thought instead of sharing the benefits and the consequences and no, how dangerous it is, I will share my weed stories. So yeah, लोगों को अपने हिसाब से अपनी वीड ट्राई करनी चाहिए, राइट। सो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। सो द फर्स्ट टाइम मैंने जब वीड ट्राई करी थी, आई ट्राइड इट इन माई mid-20s, ठीक है। एंड दिस आई एग्री कि, यू नो, थोड़ा वीड लेट ट्राई कर लो कि व्हेन यू गेट अ लिटिल ओल्डर, जब आपका ब्रेन पूरा तरह से अच्छे से डेवलप हो गया है, फिर गिव इट अ ट्राई, फिर नो स्ट्रेस एंड ऑल दैट, राइट। क्यों काहे रिस्क लेना है यंग एज में करके, थोड़ा हो जाओ बड़े, फिर उसके बाद जो मर्जी करना है करो, राइट। बट अगेन टू ईच देयर ओन, फ्री विल पे चलो अपने पे, जैसे कि फ्री विल पे चलना चाहिए हर किसी को कि भैया उनको ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। वैसे ही मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो एक तो दारू के साथ, मैंने तब नई मैंने दारू पीनी भी शुरू करी थी, एंड नया मैंने वीड भी फूक लिया, ठीक है। अब बियर के साथ मिक्स किया था एंड ऑल दैट, फूक लिया। तो अब मुझे ना हल्यूसिनेशन होने लग गए भाई, गंदे वाले हल्यूसिनेशन। सो फर्स्ट टाइम जब मेरा हल्यूसिनेशन था वो ये था कि सीलिंग पे ना, और मेरे को ना तब स्नेक से भी डर लगता था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो वो अभी धीरे धीरे सारे डर निकले हैं, बट एनीवेज, तो तब मेरे को ना स्नेक से बड़ा डर लगता था। तो मैं ना जब सोने गई ना, एक तो मुझे नींद ना आए, पूरा घूम रहा था, राइट। तो सीलिंग पे ना मुझे ना ऐसे लगे कि भाई वो जायंट स्नेक्स है। मेरी तो जो फटे, मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो मेरा सर घूम रहा है, ठीक है। आंखें खोल रही हूँ तो मेरे को वो जायंट स्नेक्स दिख रहे हैं। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग दैट, एंड दैट वाज द हल्यूसिनेशंस आई हैड। फिर सेकेंड टाइम अगेन पता नहीं क्यों कैसे हल्यूसिनेशंस हुए। फिर अब सेकेंड टाइम क्या था कि मुझे लगा कि मेरी ना बाजू टूट गई है, आई डोंट नो क्या हुआ। आई वॉज लाइक मेरी बाजू टूट गई है, मुझे पेन हो रहा है, ये वो फलाना, ठीक है। तो देन पीपल आर कमिंग टू मी एंड दे आर लाइक टचिंग एंड दे आर सेइंग कि कुछ नहीं हुआ है, देख कुछ नहीं हुआ है। मैं कह रही नहीं, प्लीज़ टच मत करो, प्लीज़ टच मत करो, लाइक पेन होता है, ये टूट गया है, ये वो फलाना। इट वॉज रियली दैट बैड एंड आई डोंट नो वाई, वो कैसा क्यों हुआ, ठीक है।
तो उसके बाद से तो मैंने कर लिया था कि नहीं भैया अभी नहीं करनी है। जो थर्ड टाइम था ना, एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट। सो थर्ड टाइम हम लोग बैठे हुए थे एंड देन आई वॉजंट ड्रिंकिंग और एनीथिंग दैट टाइम। तो मैंने, और म्यूज़िक बड़ा अच्छा सा चल रहा था, सो आई स्टार्टेड फोकसिंग, आई क्लोज माई आईज एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द म्यूज़िक। अरे ओह जो मज़ा आया है ना, लाइक यू गेट जोन इन टू दैट म्यूज़िक। उस स्टेट में ना जब ओह यू फील द म्यूज़िक इन योर बॉडी, अच्छा लगता है। तो वो फिर मेरा थर्ड टाइम था। मैंने ये बढ़िया। तो उसके बाद से काफ़ी साल तक मैंने नहीं किया। अब क्या हुआ था कि जब कैलिफोर्निया में अभी लीगलाइज नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों ने एक रोड ट्रिप किया था कैलिफोर्निया का। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था सैन फ्रांसिस्को, राइट। तो अभी सिर्फ लाइक लीगलाइज हुआ था बट सेल होना शुरू नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था, राइट। तो SF में थे और मेरे को ना उस टाइम मैंने कहा रोड ट्रिप है यार, मेरे को तो करना है, मेरे को चिल आ रही थी। तो ऐसे ही वॉक कर रहे SF पे, वहाँ पे पियर पे, तो मेरे को ना वीट की स्मेल आई। तो मैंने ना ज़ोर से बोला, दारू चढ़ी हुई थी, मैं ज़ोर से बोला मेरे फ्रेंड को, कहा मेरे को लाइक आई स्मेल वीड, इंग्लिश में बोला था। मैंने कहा आई स्मेल वीड। तो दो बंदियाँ जो जा रही थी उन लोगों ने सुन लिया, वो टर्न करी, ठीक है, कहती है हेयर यू वांट सम, मैंने रियली, कहती हाँ, मैंने मार लिए। तो फिर उसने कहा तेरे को और चाहिए, मेरे पास है। तो उसने ऐसे हाथ से इतना गुच्छा अपनी पॉकेट में से, जेब में, मतलब पर्स में से निकाल के मेरे को दे दिया। मैंने कहा कितने? कहती कोई नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा यार कुछ तो ले ले, $10-20। कहती नो नो नो, मेरा बॉयफ्रेंड डीलर है भाई, तू ले ले। मैं कहा मेरे ट्रिप की शुरुआत ही सेट हो गई है। फिर उसके बाद उसी टाइम आगे थोड़ा और निकले पियर पे, तो फिर थोड़ी और दूर चले। फिर मैंने फिर से बोला, मैं कहा है, मेरे को तो फिर से वीट की खुशबू आई, क्योंकि उससे पहले इतनी आती नहीं थी ना यार। तो मैंने कहा यार मैं फिर से मैं कहा वीट। तो अब दो लौंडे टर्न किए, कहते यार हियर यू वांट सम, मैंने कहा हाँ दे दे यार। दो फूके, फिर वो भी आगे निकल गए, ठीक है। अब मैं एकदम सेट हो चुकी हूँ। हम एक नेशनल पार्क पे गए थे, अभी उस स्टेट में वो सेम सिचुएशन थी कि मेडिकली दे वर सेलिंग बट रिक्रिएशनल अभी शुरू नहीं हुआ था। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में गए थे हम लोग, तो वहाँ ना पता नहीं मेरे को क्या अंदर से आवाज़ आई। मैंने ना वो सर्वर से पूछा, बंदी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे कहीं पे हो सकता है क्या जुगाड़ वीड का? कहती है मेरे को थोड़ी देर दे। मैंने कहा ओके। तो हम लोगों ने जो खाना वाना ऑर्डर किया होता, खाना शुरू किया, उतनी देर में आई, कहती है इंतज़ाम हो चुका है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो उस ट्रिप पे भी, ट्रिप के स्टार्ट में जुगाड़ हो गया था। हम लोग अपना फ्रेंड्स का रेगुलर हमने सेशन कर रहे थे, स्मोक सेशन। तो बाहर खड़े हुए गप्पे शप्पे मार रहे हैं, मेरा ना फोकस मेरे एक फ्रेंड के ना फेस पे चला गया। अब वो मुझसे बात कर रहा है और मेरा फोकस उस पे, उसके फेस पे है, एंड हिज फेस इज़ लाइक चेंजिंग, लाइक डिफरेंट फेसेस में उसका फेस चेंज हो रहा, कभी वो कोई फेस, और it was changing between recognizable faces and non-recognizable faces, right? तो ऐसे लाइक ट्रांजिशन हो रहा था हर सेकंड में थोड़ा। वैसा तो कभी नहीं हुआ उसके बाद। जो मेरा पहला सोलो इंडिया ट्रिप था ना, तो मैं ना मुंबई में मेरा पहला स्टॉप था, एंड ऑब्वियसली जाते ही मैं बीमार पड़ गई थी। मेरे को मुंबई नहीं रहा था भाई, ऐसी प्रिटेंशियस सिटी मैंने ना कहीं ज़िंदगी में नहीं देखी। सेकंड सोलो ट्रिप में ना मुंबई पहुंचने के बाद मेरा जो रोना निकला, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी सी फीलिंग आ रही थी यार, कोई अपना, कुछ अपनापन है ही नहीं, लाइक देयर इज एवरीथिंग सो फेक, लाइक वहाँ का माहौल फेक, वहाँ की लैंग्वेज फेक, वहाँ के लोगों का बिहेवियर फेक, वहाँ के रेस्टोरेंट्स फेक। भाई आई एम सॉरी बट the prices are fucking high, as if
You are New York City or Vegas? Are you kidding me? You are just Mumbai, okay? इंडिया में हो भी तुम कहीं यूएस में नहीं आ गए हो। एक बारी मैंने एक क्लब में bloody $26 fucking dollars की ड्रिंक ली है। Yes, literally it converted to $26 fucking dollars. Are you crazy? मुंबई हो तुम। I don't give a shit क्या है वहाँ पे चल रहा, but you are still fucking Mumbai. Are you crazy? You are not in US even. Are you crazy? Even US में भी मैं $26 की ड्रिंक ना दूँ। Oh my God, वेगस का प्राइस था ये, लिटरली वेगस का प्राइस था। Are you crazy? तो तुम लोग ये wanna be English, wanna be attitude लेके घूमते रहते हो, ठीक है। US में कदम रखे बिना तुम्हारे अमेरिकन एक्सेंट्स आए हुए हैं, तुम्हारे बिहेवियर तुम्हारे अमेरिकन है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे अमेरिकन है। तो मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि इतने पाखंड जो तुम करके बैठे हुए हो वहाँ पे। सो वैसे ही एक ये बंदा है पाखंडी मुझे मिला था जो मुझे जज करे जा रहा था एंड आई वाज गेटिंग इरिटेटेड बाय हिम। सो दिस गाय टेक्स मी टू अ रेस्टोरेंट जो मेरे जहाँ मैं रह रही थी उसके बिल्कुल बगल में था, ठीक है। तो वहाँ कहता ओके आई टेक यू टू डिनर। अब ये मेरे को वो कहता ये बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है यहाँ, बहुत मतलब लाइक यू नो इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट, सो आई टेक यू देयर। मैं कहा ओके। तो हम गए, तो वहाँ मैं माल फूक के गई थी, ठीक है। और मैं हाई हूँ, अभी मैं बीमारी से उठी हूँ और मैं हाई हूँ। मैं लिटरली मैं कुछ ज़्यादा ही हाई जोन में थी, ठीक है। तो अब एंटर कर रहे हैं, ये होस्ट से बात किया होगा कि टेबल फॉर 2 एंड ऑल दैट, राइट। तो उसने पॉइंट किया, मैं अभी आई एम लाइक स्टिल देखो इन क्या है रेस्टोरेंट, राइट। जैसे ही एंटर करे देखा कि सामने तो अनुराग कश्यप बैठा हुआ है, दो कोई अपने और लोगों के साथ, राइट। तो ही इज़ हैविंग डिनर। तो हमने एंटर करते ही वो देखा। तो एनीवेज फिर मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट देख रही हूँ, पूरा चेकआउट कर रही हूँ। उतनी देर में इसने बोला कि उस तरफ जाना है। मैं खड़ी थी आगे, ये था पीछे। अब उस तरफ मेरा जो टारगेट था ना, वो मैं देख रही थी बूथ की तरफ, जो कि था अनुराग कश्यप की टेबल के बिल्कुल पीछे वाला। लाइक आई रियली लाइक बूथ्स, ठीक है। तो मेरा फोकस वहाँ था कि भाई चलो वहाँ जा रहे हैं, ओके। तो मैं वहाँ जा रही हूँ हैं, और ये अब अनुराग कश्यप यहाँ है। सो दिस इज़ ए एम्प्टी टेबल यहाँ पे, ये अनुराग कश्यप वाला टेबल और ये बूथ, ठीक है, समझ रहे ना, ठीक ठीक लगा लो। तो ऐसे इस रूम में ऐसे था। तो मैं एकदम एंड वाले में, बूथ वाले में चलना शुरू कर दी। तो वहाँ पीछे से आवाज़ आती है, हे नॉट दैट हियर। तो फिर मैं वहाँ से सर्कल करके यू टर्न मार के सामने वाले टेबल पे आके बैठ जाती हूँ। तो ये प्रिटेंशियस बंदा, भाई इसको तो भाई कोई एम्बैरसमेंट ही होगी कि मैंने पता नहीं, ओ माय गॉड, अनुराग कश्यप के सामने इसको कहीं एम्बैरस ना कर दिया हो। क्या इडियट्स है। मैं अपना हाई एंजॉय कर रही हूँ, यानी हाई एंजॉय माई हाई। एंड उसके बाद एक दो और भी कोई सेलिब्रिटीज़ आए थे। अब ये वाला जो है ना, इट्स अ लिटिल स्केरी बट इट शोज़ द नेचर ऑफ अ कंट्री। मैं जिस कंट्री में भी गई हूँ, मैंने मालपुआ, ठीक है, इंडिया, मैक्सिको, नेदरलैंड्स, यूएस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे को ये है कि आई डोंट केयर अबाउट दीज ह्यूमन लॉज एनी मोर, जो इन्होंने ये बना रखे हैं फॉर अ प्लांट, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसा प्लांट है जो लोगों को ड्राइव करके मार देता है जैसे अल्कोहल कर देता है। बट एनीवेज, सो आई डोंट केयर कि ये लोग बैन कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, क्या नहीं है। मेरे को जहाँ पे मिलती है मैं ट्राई करती हूँ, मिल जाती है तो सही है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे ही मैंने लाइक मैक्सिको में भी ट्राई किया हुआ है एंड दूसरी कंट्रीज़ में भी, राइट। सो दिस टाइम आई वाज लाइक कि जब मैं, मेरा पहला ही वही सोलो ट्रिप पे, मैं बॉम्बे के बाद मैं गोवा गई थी, राइट। तो वहाँ पे एक क्लब में गई, तो एक बंदे से वैसी बातचीत चालू हुई। तो ऐसे ही करते करते आई वाज लाइक, और उस टाइम पहली बार ही एनीवेज कोई और। सो उस बंदे से बात करते करते मैंने उससे पूछा कि मतलब वीड की बात निकल के आई। तो कहता मेरे पास है। मैंने कहा है सच्ची? कहता हाँ। तो मैंने कहा कितने में? कहता सो एंड सो। मैंने कहा ठीक है।
कहता पढ़ना यहाँ नहीं, बाहर जाके। आई अंडरस्टूड कि ठीक है भाई, ये थोड़ा लाइक ऐसे शरेआम करने वाला काम नहीं है। तो कहता तो मैं 2 मिनट में आता हूँ, सो एंड देन विल गो एंड आई गेट यू दैट। मैंने कहा ओके ठीक है। अब ये सेम चीज़ मैंने मेक्सिको में भी कर रखी है, बिफोर एनीबडी सेज व्हाई डिड यू डू इट एनीवेज। सो मैं चली गई, वो आया, मैं उसके साथ उसके बाइक पे पीछे बैठ के बिल्कुल थोड़ा लेफ़्ट लेके रोड पे थोड़ा सा आगे जाके ना, बट अ लिटिल आइसोलेटेड वाली जगह पे चले गए। तो वहाँ ही स्टार्टेड मेकिंग लाइक रोलिंग अ जॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे रोल नहीं करना आता था। तो मैंने उसको बोला था मुझे रोल जॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ही स्टार्टेड रोलिंग द जॉइंट। अब उतनी देर में क्या हुआ, एक और बाइक वाला आ गया एंड आई वॉज लाइक ओके। तो वो बाइक वाला आके थोड़ा उसके पीछे खड़ा हो गया। तो अभी थोड़ा मैं अलर्ट हो गई, तो मैंने से पूछा, कहता नो नो डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। तो मैं अभी ना थोड़ी सी अलर्ट हो गई, मैं कहा फ्रेंड ओके ठीक है कोई नहीं। उतनी देर में यहाँ से एक गाड़ी आ रही है जिसमें 5 लौंडे बैठे हैं। अब मेरी हो गई है हालत ख़राब। एंड उन 5 लौंडों की शक्ल पे हवस थी, लिटरली फकिंग हवस थी, ठीक है। मैं जो भागी हूँ वहाँ से, मैंने कहा भाड़ में जाए तेरी वीड जी में डाल। मैं भागी, आई रैन एंड लिटरली दिस इज़ वाई आई डोंट लिसन टू पीपल एंड डू व्हाट आई थिंक एंड आई वांट, राइट। जो ऑटो वाला था ना, जिसने मुझे वहाँ उस क्लब में छोड़ा था, उस बंदे ने ना देख लिया पहले तो मुझे जाते हुए, फिर उस बंदे ने ऑल्सो नोटिस किया कि ये लोग भी ऐसे पीछे गए हैं, निकल गए, राइट। वो भाई मैं जैसी भागी हूँ ना, गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, मैं भागी और सामने से वो ऑटो वाला आया है। कहता है बैठो। कहता मुझे ये इंकलिंग कुछ ऐसा हुआ, मेरे को लगा कि आई हैव टू गो चेक एंड सी व्हाट लाइक इफ एवरीथिंग्स ओके। गनीमत मानो भाई, पर क्योंकि वो गाड़ी मेरे पास थी, गाड़ी वॉज वेरी क्लोज टू मी, इवन दो मैं भाग रही थी, बट भागना और लाइक गाड़ी में यू कैन नॉट, राइट। तो सम अ वॉइस वेंट इनसाइड दैट पर्सन्स हेड एंड वो रुका भी रहा, छोड़ने के बाद वो बंदा वहाँ रुका रहा है। एंड आई किड यू नॉट, आई सॉ दैट सेम पर्सन ट्वाइस द नेक्स्ट डे, मेकिंग श्योर जहाँ मैं थी सब ठीक है कि नहीं है। कैन यू बिलीव इट। और ये जो तुम हिंदू मुस्लिम करते रहते हो ना, आई हैव बीन बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। जिस बंदे ने मेरी मदद करी वो मुस्लिम था। सो डोंट फकिंग डू दिस शिट विद द हिंदू मुस्लिम बुलशिट। इंसान होता है, स्टॉप दिस हेट। कोई खतरे में नहीं है हिंदू ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बारे में मैं बात करूँगी। हाउ अ वीड कैन एक्चुअली मेस अप योर मूड इफ़ यू आर इन द रॉन्ग कंपनी, ठीक है। तो सेकेंड सोलो ट्रिप में जैसा कि मैंने कहा, मुझे भाई मैं सोलो ट्रिप पे गई हूँ, मुझे अकेला चाहिए, राइट। वहाँ पे ना मैं जयपुर में ना किसी हॉस्टल में रुकी थी। तो वहाँ का जो एक बंदा था ना, रिसेप्शन पे मोस्टली काम करता था, वो ही वुड ऑलवेज बी लाइक, अरे अकेले घूमने जा रहे हो, अरे अकेले घूमने जा रहे हो। अबे सोलो ट्रिप का मतलब ही अकेले ही होता है। आई एम फकिंग हियर ऑन अ सोलो ट्रिप, ऑफ कोर्स आई एम गोना गो अकेले। बट एनीवेज, तो अब मैं ना जब भी ना उनके टेरेस पे ना अकेले बैठी होती थी ना, तो 2-3 बारी मैंने नोटिस किया है, ये ना हर बारी ना कोई बंदा लौंडा लेके एज इफ़ ही सम सॉर्ट ऑफ पिम्प लेके आके ना मेरे यहाँ पे बिठा देता था, इंट्रोड्यूस करवा देता था कि हे दिस कि ताकि वो लौंडे मुझसे बात करने के लिए थोड़े कंफर्टेबल, उनको थोड़ा इंट्रो मिल जाए टाइप्स, राइट। मैं अकेले बैठी होती थी, मैं अपना एंजॉय कर रही होती थी, बट नहीं, किसी ना किसी को ऐसे होना था। तो उस रात भी यही हुआ, आई वॉज हैविंग फन बाय माई सेल्फ। तो एक के बाद ये सारे लौंडे एक एक करके ज्वाइन इन करे, जिसमें से 3 मेरे बंकमेट्स थे, लाइक रूममेट्स थे, ठीक है। और बाकी 2-3 आउटसाइड दूसरे उसके थे। तो अब करीब फूकी, ठीक है। फूकने के थोड़ा बाद तो ठीक था, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई थी, पर मेरे को थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग आने जा ही रही थी
कि तब भाई इन लोगों के पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। आई हैव नो फकिंग आइडिया। म्यूज़िक चल रहा है अच्छे से इन ऑल दैट, आई एम ट्राइंग टू एन्जॉय द म्यूज़िक, बट इनके अंदर की फकिंग इनसिक्योरिटीज़ ही नहीं जा रही है। एक तो पहले तो इसका जो इनका दोस्त था, इन्हीं के ग्रुप का बंदा, जिसने मुझसे पूछा, इनको हमेशा ही होता है यूएस की टेक्नोलॉजीज़ और इंडिया की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, क्या एडवांस है वहाँ पे यूएस में। अरे तुमको क्या लेना देना रे, क्या एडवांस्ड है क्या नहीं लेना है। मैं यहाँ वेकेशन पे आई हूँ, आई एम नॉट हियर टू फकिंग टॉक अबाउट क्या टेक्नोलॉजी कौन सी क्या है क्या नहीं है। ये कंपैरिजन करने नहीं आई हूँ मैं अभी, मेरे को घूमने फिरने आई हूँ। आई वॉज ऑन दैट ट्रिप टू सी कि भैया कैन आई इवन सेटल इन इंडिया। दैट ट्रिप ओपन माई आईज, फक नो, आई विल नेवर। ठीक है, तो आई थैंक दैट ट्रिप कि मैंने वो किया, मेरी आंखें खुल गई कि भाई तेरी तू तो बड़ी मंद बुद्धि थी, तू तो क्या सोचती थी इंडिया के बारे में। इसने तो तेरी, इस ट्रिप ने तो तेरी आंखें खोल दी। ठीक है, तो वैसे ये मंद बुद्धि में से इन्होंने पूछना शुरू कर दिया क्या यूएस और इंडिया के बारे में कंपेयर करो इन ऑल दैट। मैंने उस टाइम बोला देख मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, बट अगर मेरे को ओवर द टाइम याद आएगा तो मैं बता दूँगी। तो ऐसे ही करते करते फिर मेरे को वीड का आया कि यार यहाँ पे तो भाई वीड इसकी, हम लोग वीड फूक रहे हैं। मैंने कहा हाँ यहाँ पे तो ऐप्स हैं फॉर वीड, डिलीवरी होती है, सब कुछ होता है एंड ऑल दैट। सो आई लाइक एक्साइटेड अबाउट इट। वीड इज वन ऑफ माई वेरी पैशनेट टॉपिक, आई गेट वेरी एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट इट। अब उनके अंदर जल रही है तो मैं क्या करूँ। तो अब एट द एंड ऑफ द नाइट मेरे को इनकी सेंस हो रही थी कि मेरे को इनसे गंदी फीलिंग आ रही है। तो मैं आ गई, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, ठीक है, तो स्पीकर दे देना बाद में एंड ऑल दैट। तो मैं आके अपना टीवी मतलब फ़ोन पे देखने लग गई एंड मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे, बट स्टिल मुझे आवाज़ आ रही थी। ये लोग आए, ये लोग कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं एंड वहाँ पे इतनी ज़ोर से बोल रहा है, यहाँ पे तो हर 2 सेकेंड में यूएस से कंपेयर किया जा रहा है इंडिया को, यूएस से कंपेयर किया जा रहा है इंडिया को। मैंने सुन लिया था, बट आई डिडंट वांट टू लाइक गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। आई जस्ट केप्ट लिसनिंग। ठीक है, नॉट एवरीथिंग नीड्स योर रिएक्शन, राइट। मुझे पता था दिल्ली के लौंडे हैं, चूती हैं महा, ठीक है, मंद बुद्धि हैं, इनके अंदर ट्रिगर हो जाता है कि भैया हम महान नहीं तो कुछ नहीं। इनका नार्सिसिज्म ऑन द पीक हर्ट हो जाती है इनकी कि भाई हाउ कैन समथिंग बी बेटर देन दैट। और सेम एंड प्रूफ इज सेम कंपटीशन, ये सेम इनका कंपैरिजन इन 2 चूतियों का चला हुआ था। एक मुंबई का चूतिया, एक ये दिल्ली का चूतिया। ठीक है, ये लोग बैठे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। बात कैसे शुरू हुई है, दिल्ली वाला चूतिया बोलता है, कहता है मुंबई में तो घर ज़्यादा बड़े नहीं मिलते होंगे इतने में, वो तो छोटी छोटी माचिस की डब्बियाँ मिलती हैं। ठीक है, उसने ऐसे करके स्टेटमेंट मारी। अब मुंबई वाले को हर्ट हुआ, कहता हाँ मेरा एक दोस्त है जो रहता है पहाड़ में। वो कहता है नहीं, हाँ, तो इस वाले दिल्ली वाले ने बोला दिल्ली में तो इतने में तो मतलब बड़ा घर आ जाए। ठीक है, अब मुंबई वाले को हर्ट हुआ, इसकी भी ईगो हर्ट हुई। कहता हाँ मेरा भी एक फ्रेंड है जो पहाड़ों में रहता है, उसने तो वहाँ उतने ही पैसों में महल खड़ा कर लिया है। इनको, इन बकचोदों को ये कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी ईगो हर्ट की वजह से कि भैया वो उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम तो माचिस की डिब्बिया वाली जगह में रहते हो, इतना महंगा है। फिर इसने उसको हर्ट करने के लिए, जहाँ ये रहता भी नहीं है, जहाँ इसका दोस्त रहता है, उसका एग्जाम्पल दे रहा है उसकी ईगो हर्ट करने के लिए। तो मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसे चूतियों के साथ क्यों कोई रिएक्शन देगा। ही जैसे इसकी ईगो हर्ट हुई कि भाई यहाँ तो यूएस से कंपेयर किया जा रहा है बात बात में, यूएस से कंपेयर किया जा रहा है बात बात में। मैं कहा इन चूतियों से बहस करके क्या फ़ायदा, इनकी तो ईगो इतनी सस्ती हर्ट हो जाती है कि ये मुंबई, दिल्ली और हिमाचल के में ही हर्ट हो जाते हैं। अभी मेरा और मुंह मैं फाड़ के खोल दूँगी कि भाई यूएस में और क्या क्या अच्छा है, तो इनकी तो हालत टाइट हो जाएगी, इनका तो पूरा सारा वजूद ही मतलब मिट जाएगा नार्सिसिज्म का। बट एनीवेज, सो दैट्स हाउ people can ruin your surroundings, can ruin your mood. Next day, the audacity of those assholes to come and sit next to me again at breakfast. Are you fucking kidding me? मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं. And then they are asking me, how was last night's high? ठीक है,
यूएस जैसा नहीं होगा, यू नो, दे आर गिविंग मी द फकिंग ताना कि यूएस जैसा नहीं होगा। मैंने कहा या एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी अ लॉट, यू नो, सो डेफिनेटली इट वाजंट लाइक दैट। इतने लो लेवल के चूतिया के साथ बिल्कुल भी स्मोक ना करें, वो आपका तो हाई ख़राब करेंगे देंगे, उन खुद का तो हाई ख़राब करते ही करते हैं, वो आपका भी हाई ख़राब कर देंगे, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है, OMG, सी नाउ दिस इज़ व्हाट, मतलब मेरा बिलीफ भाई, मेरी जो प्रोटेक्शन में हाउ आई एम प्रोटेक्टेड, मेरा बिलीफ 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स और बढ़ गया था। मेरी मैं एम्स्टर्डम गई थी तो मैं ना हर रोज़, यू नो, आई वुड बाय लाइक वेन एवर आई वुड फिनिश देन आई वुड बाय अ न्यू वन, लाइक 1 ग्राम ऐसे ऐसे करके कर रही थी कि आई डोंट वांट टू कैरी टू मच, ठीक है। तो अब उस में पता नहीं क्या हो गया होगा, एक मेरा जो बैग होता था प्रॉपर उसका वो सब रखने के लिए जो वो अब उसमें पता नहीं कहाँ से गलती से एक थोड़ा सा, नॉट द फुल फ्लेज्ड बट हाफ अ ग्राम ऑफ वीड वो रह गया था। अब मैंने पैकिंग शैकिंग सब कर लिया, मेक श्योर किया है जो मैंने वहाँ पे सारा सामान लिया है, पाइप वाइप लाइटर शाइटर, दैट आई थ्रो एवरीथिंग अवे, राइट, आई मेड श्योर नाउ एवरीथिंग्स पैक्ड। तो मैंने थोड़े हफ्ते यूएस आने के बाद ना मैं ऐसे ही अपना सामान वगैरह फिर से ठीक कर रही थी, वो बैग मैंने चेक किया एंड आई फाउंड दैट हाफ अ ग्राम ऑफ वीट। भाई वो बैग नेदरलैंड से इंग्लैंड लाइक लंदन गया है, लंदन से फिर यहाँ यूएस की पहली एक सिटी में गया है, फिर उस पहली एक सिटी से फिर वो दूसरी एक सिटी में आया है, ओके। कैन यू इमेजिन, चेक इन किया है, चेक इन करके एम्स्टर्डम टू लंदन से यहाँ ऐसे आ गया। ओए होए होए होए, उस दिन तो जो मेरा बिलीफ बढ़ा कि भाई ये है तो है, बिल्कुल है, हाउ अदरवाइज यार ये ऐसे कैसे बच सकता है, कैन यू बिलीव इट। और वो थी भी पता है कौन सी थी वीट, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। माय वीट पीपल नो क्या है वो। तो यार नॉट जस्ट आई एम इंटरनेशनल क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल, लोकल इंटरनेशनल, जहाँ जाती हूँ क्रिमिनल बन जाती हूँ। ठीक है, चुटल गया वो मल गया। तो जी अर्ज किया है, गौर फरमाएगा। हम गांजा फूकने वाले, बाबा 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 बाबा, हम गांजा फूकने वाले, ठुलुआ से न डरने वाले, लौआ से न डरने वाले, दिन भर जॉइंट जलाएंगे, नशे में रहेंगे, नशे में आबाद हो जाएंगे, दिन भर बोंग जलाएंगे, नशे में रहेंगे, नशे में पड़ जाएंगे। तो क्योंकि मैं ना मेरा हो गया लाइक, आर यू किडिंग मी, हाउ कैन अ प्लांट बी इलीगल ब्रो, आर यू किडिंग मी। लाइक चलो ठीक है, मान लिए जो बाकी के केमिकल ड्रग्स हैं तुमने वो करे हुए हैं, आई अग्री टू दैट एंड इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट नेचुरल प्लांट्स लाइक mushrooms and weed, are you kidding me, they are illegal, are you really so ये जो है ना, ये इंसानों के ना जो कई रूल्स एंड लॉज ये जो उन्होंने बना रखे हैं ना, आई डोंट अग्री टू दैट एंड मैं तो इस चीज़ पे बगावत करते रहूँगी जब तक मैं करते रहूँगी, ठीक है। इसलिए जहाँ जाते हैं क्रिमिनल बन जाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ क्रिमिनल बन जाती हूँ।
चोरी चोरी से बीड़ फुकाते हूँ। ये तो बताओ के नेक्स्ट कहाँ बीट फूको। ये तो बताओ कि नेक्स्ट कहाँ बीट फूको।